बंगाल के कोलकाता के पास एक पुतुल बारी जगह है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में बहुत सारी रहस्यमयी कहानियां प्रसिद्ध हैं और उनमें से कुछ कहानियों की बेसिस पर ऐसा माना जाता है कि ये जो पुतुल बारी हवेली है, इस हवेली के अंदर जिंदा डॉल्स यानी पुतले रखे हुए हैं। लेकिन आप जानते हो उन्हें जिंदा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके जो चेहरे हैं वो असली इंसान की स्किन से बने हुए हैं और इसके पीछे की जो प्रक्रिया है वो जानने के बाद शायद आपकी चीख निकल जाए। आज की स्टोरी में दो कैरेक्टर हैं, नेहा और रजत। ये दोनों अभी रिसेंटली में ही दिल्ली से कोलकाता आए थे अपने कॉलेज प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। उनके कॉलेज का प्रोजेक्ट सिंपल सा था, किसी जगह पर जाना, उसको एक्सप्लोर करना और वहां जाकर ड्रोन से शॉट लेना। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, ड्रोन्स एक ऐसी उड़ने वाले कैमरे होते हैं जो उड़ने के बाद आसपास की सारी ही चीजों को बहुत ऊंचाई से रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे आप मशीन से कंट्रोल करते हो, जिसमें ड्रोन जहां जहां जा रहा है आप उसे देख सकते हो। जब वो लोग कोलकाता आए थे तो उनको एक गाइड भी मिला था, एक गाइड जो उनके साथ हर तरफ चल रहा था। वो बता रहा था कि कौन सी जगह की क्या खासियत है। अब शाम होने वाली थी और इन दोनों को ही कोई इंटरेस्टिंग जगह अभी तक नहीं मिली थी। तभी नेहा बोलती है कि मैंने आज इंटरनेट पे पुतुल बारी के बारे में पढ़ा था, क्या हम वहाँ चलें? शायद वहाँ कुछ कंटेंट मिल जाए। गाइस, अब शाम होने वाली थी तो नेहा की इस बात को सुनते ही वो गाइड बोला कि शाम के बाद वहाँ मत जाना, ये एक भूत बस्ती है। उस गाइड के चेहरे से मानो उसकी रौनक ही उड़ गई थी। वो बहुत डर गया था इस स्टेटमेंट को सुनते ही। पर नेहा ने उसकी बात को सुनते ही बोला, भैया यार, हम लोग 21वीं सदी में हैं, आप पुरानी बातों पर अभी तक बिलीव कर रहे हो? ये सब डराने वाली बातें होती हैं। हम वहाँ जाएंगे ना, हमें कंटेंट मिल जाएगा। रजत भी बोलता है कि हाँ, मतलब हमें बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं जाना है, हमें तो थोड़ी देर के लिए जाना है, 15 मिनट मुश्किल से। हम अपने ड्रोन को निकालेंगे, आसपास की वीडियो को शूट करेंगे और फिर ड्रोन को बंद करके वहां से चले जाएंगे। लेकिन गाइस, उन्हें नहीं पता था कि ये ड्रोन शॉट उन्हें कितना महंगा पड़ेगा। नेहा और रजत एक कैब को बुक करते हैं, एक टैक्सी, जिसमें वो बैठ के वहां से निकलते हैं। और जैसे ही वो पुतुल बारी की प्लेस के पास शोभा बाजार में उतरते हैं, टैक्सी ड्राइवर उनसे जरूर पूछता है, आप लोग यहाँ पर नए दिख रहे हैं, आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं? नेहा टैक्सी ड्राइवर की बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेती है, सीधे उसे पैसे पकड़ाती है और बोलती है कि प्लीज आप जाइए, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। अब नेहा और रजत दोनों ही उस पुतुल बारी हवेली के सामने थे। एक हवेली जो सामने से बहुत ही काली, डरावनी दिख रही थी। कई बार तो ऐसा भी लग रहा था कि ऊपर से कोई रेंग रहा है। लेकिन ये सब कुछ नेहा के हिसाब से उन दोनों का ही वहम था, क्योंकि उन्हें ये स्टोरीज बता दी गई थी। तभी रजत नेहा से पूछता है कि तुमने इस प्लेस के बारे में पढ़ा था ना, क्या इस प्लेस की कोई डरावनी स्टोरी है जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं? तुम मुझे बता सकती हो जल्दी? तब नेहा रजत को बताती है कि ये कहानी है 18वीं शताब्दी की, वो वक्त जब भारत पे ब्रिटिश काल था, अंग्रेजों का शासन था और उसी वक्त कोलकाता में भी अंग्रेजों का शासन था। इस हवेली का मालिक एक बहुत ही अमीर जमींदार हुआ करता था, एक ऐसा जमींदार जिसका लोग नाम लेने से भी